देखिए, रामजी लाल सुमन जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सिटिंग, बहुत ही गंभीर विषय के साथ माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने पिटीशन फाइल किया। पहला इशू उनका ये है कि एक एक्सपंज्ड स्टेटमेंट पार्लियामेंट का कैसे मीडिया ने उसको, जो आज रिकॉर्ड पे नहीं है, उसको सर्कुलेट कर रही है। उसके सर्कुलेशन से जो उसके जो रिपरकशंस हुए हैं वो ये हुए हैं कि कई संगठनों ने, आपने देखा होगा कि खुली इनको धमकियां दिया है। उन धमकियों के बाद रामजी लाल सुमन ने रिप्रेजेंटेशन दिया, वेरियस अथॉरिटीज़ को दिया और गुहार लगाई सरकार से कि हमारी सुरक्षा की जाए। इस रिप्रेजेंटेशन के बावजूद 26 तारीख को एक बड़ी घटना को अंजाम दिया कुछ सैकड़ों एंटी सोशल एलिमेंट्स ने, जहां आपने देखा होगा उनके घर को रैंसैक कर दिया, गाड़ियां को तोड़ दिया गया। दूसरा इशू जो इसमें उठाया है कि इस घटना के बावजूद, जिसमें जो बहुत लोग अरेस्ट हुए थे, उनको तुरंत छोड़ दिया गया और कोई ऐसा सीरियस एक्शन नहीं लिया। तो इससे हमारा तीसरा इशू निकल के आता है कि क्योंकि सरकार इसमें ऐसे लोगों के खिलाफ जो खुली धमकी दे रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो लिहाजा कोई रुक नहीं रहा है, कोई बच नहीं रहा है, किसी को डर नहीं है कोई स्टेटमेंट दे सके या अपने स्टेटमेंट को रोक सके। तो इन सारी विषय के साथ, तीन प्रेयर के साथ रामजी लाल सुमन ने पिटीशन फाइल किया है। पहली कि जो इन्होंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाई थी, गालिबन उनके भाई ने जो XMLA हैं, उसकी विवेचना ठीक तरीके से हो, लॉजिकल एंड तक पहुंचे। दूसरा, इनको जो सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है वो एडुकेट नहीं है, उसको किसी स्पेशलाइज्ड सेंट्रल फोर्स के द्वारा दी जाए। तीसरी, इसमें जो अभी आगे लोग इनको धमकी दे रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए एक एडुकेट कदम सरकार द्वारा उठाया जाए। आज माननीय न्यायालय में इस याचिका की सुनवाई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने 3 हफ्ते का समय दिया है सरकार को एक डिटेल रिप्लाई फाइल करने का हमारी इन पॉइंट्स का, और 28 तारीख लगाई है। ये सर, इसमें राज्य सरकार का पक्ष क्या था आपको? फिलहाल राज्य सरकार का सबसे पहला पक्ष इसमें यह था कि इनको एडुकेट सिक्योरिटी दी गई है और सरकार की तरफ से सारी चीज़ मुहैया कराई जा रही है। पर फिर भी ये हमारी तरफ से ये आर्गूमेंट हुआ, मैंने यही आर्गूमेंट किया कि जो चीज़ ये कह रहे हैं वो पूरी नहीं है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं और बहुत सी सीरियस चीज़ें ऐसी हैं जिसका रिप्लाई सरकार को फाइल करना पड़ेगा। माननीय न्यायालय ने उनको सरकार रिप्लाई फाइल करने के लिए समय दिया। अच्छा, आपकी दलीलें क्या थी? मैंने आपको तीनों दलीलें बता दिया है, मेरे तीनों दलीलें हमने बता दिया है, मेरा ग्रीवियंस बता दिया है। नंबर 1 कि मीडिया में एक एक्सपंज स्टेटमेंट जो आज रिकॉर्ड पे नहीं है पार्लियामेंट में, उसको कैसे सर्कुलेट किया गया, उसके सर्कुलेशन के बेसिस पे कैसे इतनी बड़ी बड़ी धमकियां आई, और बावजूद इसके कि हमने एक प्रत्यावेदन सारे लोग को दिया था, इंक्लूडिंग कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, everybody, why not the state has taken action against the concerned persons and allowed hundred of peoples to come all around from the state. From Rajasthan they had come, from Madhya Pradesh they had come, from Haryana they had come. How you have allowed them to come to Uttar Pradesh and ransack my house? The other issue is that no action on my FIR has been taken. The third issue is that what you are doing to prevent these type of incident. And the specific allegation is that state not acting on my grievances is allowing basically to these hooligans to do it again. ये तो मामला करणी सेना के मामले में हुआ था, लेकिन देखिए लेकिन इसमें राणा सांगा के खिलाफ जो बयान दिए थे या कथित रूप से जो बयान था, उसमें उनका कोई पक्ष आया है? देखिए, जो बयान दिया था वो पार्लियामेंट में दिया था, पार्लियामेंट में दिया गया बयान एक्सपंज हो चुका है, रिकॉर्ड पे नहीं है, तो उस संदर्भ में आपका कुछ पूछना या मेरा कुछ बताना सही नहीं होगा। रिकॉर्ड पे नहीं है, इस चीज को मीडिया को समझना चाहिए था, जिसने सर्कुलेट किया है एक ऐसे बयान को जो आज रिकॉर्ड पे नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।